हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट पर। तो कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 1I। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हम प्रश्नावली 1H तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल पर जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए इसमें हमारा पहला सवाल क्या है प्रश्नावली 1I का। देखिए क्या सीखना है, पिछले क्लास में हमने सीखा था ना परिमेय कार्य गुणक कैसे निकालते हैं। ठीक है, और आज हमें क्या करना है, इसका परिमेयीकरण करना है। देखिए ये हमारी जो बुक है ना प्रश्नावली 1I, कह रहे कि पहला सवाल इसका क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। तो ये जो सवाल है इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो किस तरह से सरल करना है, जिस प्रोसेस से हम इसको सरल करते हैं बच्चा, उसको हम कहते हैं परिमेयीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? परिमेयीकरण करना। ठीक है, रेशनलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो √7 माइनस √5 अपॉन में √7 प्लस √5। तो जिस नियम से जिस प्रोसेस से हम करेंगे सवाल करते जाएंगे और ठीक है उसी से आप समझ भी जाएंगे कि ये इसका प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए करना कुछ नहीं होता है, ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, तो ये पहला सवाल है हमारा। हमें करना क्या होता है इसमें रेशनलाइजेशन करने के लिए, जो हर में संख्या होती है ना, जो हर में हमारे पास संख्या होती है उसी का जो साइन है उसको चेंज करके, ठीक है, उनके बीच का जो साइन होता है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके हम अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। फिर उसी को हल कर लेते हैं, हो जाता है हमारा परिमेयीकरण। ठीक है, तो चलिए हम करके देख लेते हैं। जैसे इसे हमें क्या करना है, क्या है, √7 माइनस √5 अपॉन में √7 प्लस √5। तो क्या बोला मैंने कि परिमेयीकरण जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हम जो हर में संख्या होती है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, बस बीच वाला जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो √7 प्लस √5 है तो क्या कर देंगे, √7 माइनस √5। अंश और हर दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो √7 माइनस √5 इस तरह से कर देंगे। ठीक है, अब देखिए √7 माइनस √5 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी है √7 माइनस √5। अब नीचे क्या मिलेगा हमें, √7 प्लस √5 और एक ब्रैकेट में मिलेगा √7 माइनस √5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √7 माइनस √5 के पावर में 2, है ना। ये 2 बार है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या बन जाएगा, देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी। तो किसका फार्मूला होता है ये, याद होगा ना आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का तो फार्मूला होता है ये। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। और ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, ऊपर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2ab ना। a की जगह क्या है √7 और b की जगह क्या है √5 और बटे में √7 का स्क्वायर 7 ही और √5 का स्क्वायर 5। ये तो हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए √7 का स्क्वायर कितना 7 प्लस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2, ये √7 √5, ये यहाँ पे 2 है यहाँ भी 2 है तो आराम से इसका क्या हो जाएगा, ये 7 बचे 35। ठीक है, और 7 से 5 गया कितना 2, 7 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7 5 जब हम जोड़ेंगे तो 7 5 12 माइनस 2 अंडर रूट में 35 बटे में 2। हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 को क्या कर लें, एलसीएम ले लें, एलसीएम नहीं कॉमन। ठीक है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 माइनस अंडर रूट में 35 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 6 माइनस रूट में 35, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम परिमेयीकरण कैसे करते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब चलिए हम कर लेते हैं अपना दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल है 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस √3। ये हमारा दूसरा सवाल है। तो इसे कैसे करना है हमें, देखिए इसका भी हम सल्यूशन देख लेते हैं। क्या करना है, क्या बताया मैंने कि जो हर में संख्या होती है उसी से हम अंश और हर में गुणा करते हैं, बस जो बीच का साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं ना। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3
और 2 प्लस अंडर रूट 3, इससे हम गुणा कर देंगे तो यहाँ भी क्या बन जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, यही फार्मूला है। और 2 का स्क्वायर कितना 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही, यही होता है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 दूना 4 अंडर रूट 3, फिर 4 से 3 गया 1, तो हर में हम 1 लिखें ना लिखें कोई बात नहीं होती है। तो 4 3 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम तीसरा सवाल भी कर लेते हैं। देखिए, तो तीसरा सवाल क्या है, यही करेंगे। ठीक है, तो तीसरा सवाल क्या है हमारा, 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 3 प्लस 2 रूट 2, ये है सवाल हमारा। अब क्या करना है इसमें हमें, देखिए 1 मिनट, चलिए ठीक है, तो यहाँ से सल्यूशन हम शुरू करेंगे। तो सेम प्रोसेस जैसे हमने अपने पिछले 2 सवाल में किया वैसे ही हमें इसमें भी करना है। क्या करना है, देखिए 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 3 प्लस 2 रूट 2, अब मल्टीप्लाई करना है अंश और हर में, बस ये साइन हमें चेंज कर देना है। 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, अभी क्या करना है, ये बन गया हमारा 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर और यहाँ एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, तो फिर से वही वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी मैं बाउंड्री बना दूँ, भाई तुम अलग ही रहो ना। ठीक है, ये इसकी बाउंड्री हो गई। तो अब नीचे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। अब ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। गुड, चलिए तो लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही बनेगा, है ना। तो इसी तरह से हम कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना, 4 दूना 8 ना, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 ही, माइनस 2 3 6, 6 दूना 12 रूट 2 और 9 माइनस 4 दूना 8। ठीक है, तो अभी क्या बनेगा, 9 प्लस 4 दूना 8 माइनस 12 अंडर रूट 2 बटे में 1। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको। तो 9 8 कितना हो गया, 9 8 17 माइनस 12 रूट 2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब ये 3 सवाल हो गए हम हमारे और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसमें हमें करना क्या है। तो चलिए अब हम अपना चौथा सवाल कर लेते हैं। तो अच्छा, ये चौथा सवाल है हमारा, इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे, इसका सल्यूशन क्या होने वाला है। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कैसे करना है इसे। 2 रूट 6 माइनस में रूट 5 अपॉन में 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6। मैंने क्या बताया कि जो हर में संख्या है उसी से हमें गुणा करना है, बस साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज कर देना पड़ेगा। तो 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन में 3 रूट 5 प्लस 2 रूट में 6, है ना। अब देखिए क्या करना है, देखिए 2 रूट 6 माइनस रूट 5 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6 और अपॉन में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी, तो 3 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। अब हमें इस वाले जो ब्रैकेट में संख्याएं हैं ना और जो इसमें है इनका हमें बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा ना, इनकी करवानी पड़ेगी बारी बारी से दोस्ती ना। तो पहले 2 रूट 6 की दोस्ती हम किससे करवाएंगे, 3 रूट 5 से। देखिए तो दो की दोस्ती जब 3 से होगी तो कितना हो जाएगा, 6 बन जाएंगे ये सब ना,
और रूट में 6 और रूट में 5 की जब दोस्ती होगी तो 6 पंजे 30, ये बन गया ना। इस दोस्ती को क्या नाम दूँ? नहीं, इस दोस्ती को क्या नाम दूँ? 6√30 ना। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, -√5 में भी इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे 1 है, 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 3, और √5 का गुणा होगा तो 5। ठीक है, अब 2√6 की मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं 2√6 में ही। तो 2 दूना 4, ठीक है, और √6 6, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और √5 और 2√6 का करवाएंगे तो 2, और रूट में 6 पंजे 30 ना, ये बन गया हमारा। और बटे में क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, इसी तरह से 2 का स्क्वायर 4, और √6 का स्क्वायर 6। तो बन गया ये 6 अंडर रूट में 30 माइनस 5 तियाँ 15 प्लस 6 चौके 24 माइनस 2 अंडर रूट में 30 अपॉन में 9 बचे 45 ना, और 6 चौके 24। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब क्या करना है, देखिए ये 6 अंडर रूट 30 है, 2 अंडर रूट 30 है, ये प्लस का ये माइनस का, सेम चीज़ें हैं तो माइनस हो जाएंगी। 4 अंडर रूट 30, 6 से 2 गया 4, और देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है ना, तो प्लस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या घट जाएगी। तो 4 में से 1 गया, नहीं 4 से 5 नहीं जाएगा, तो 14 से 5 गया, देखिए प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर है ना 24, उसके साथ में प्लस है। तो 14 से 5 गया 9, बस 15 9 24। तो और 45 में से 24 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 5 से 4 गया 1, 4 से 2 गया 2। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये पूरा सल्यूशन है इसका चौथे सवाल का। अब चलिए हम करते हैं अपना 5वां सवाल, यही कर लूँ ना। देखिए ये 5वां सवाल है। 5वां क्या है, अंडर रूट में 18, ठीक है दिख रहा है, 1 मिनट, अंडर रूट में 18 प्लस अंडर रूट में 24 बटे में क्या है, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 8। तो ये है हमारा 5वां सवाल। देखिए तो कैसे निकालना है इसको, अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 18 मतलब क्या, 9 दूना 18, मतलब 3 तिया 9, 9 दूना 18 ना, मतलब 3 × 3 × 2, 18 को लिख सकते हैं हम ऐसे। और 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 चौके 24 ना, मतलब 8 तिया 24। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 तिया 24। तो 24 को हमने ऐसे लिख दिया, बटे 12 को क्या लिखेंगे, 4 तिया 12, मतलब 2 दूना 4 तिया 12, और अंडर रूट 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 होगा, तो 2 2 का पेयर बन के ये बाहर हो जाएंगे, मतलब 3√2 प्लस, ठीक है, 2√6 अपॉन में 2√3 माइनस 2√2 ना, ये पेयर बन के ये बाहर हो गया, और अंडर रूट में ये 2 बच गया। तो चलिए अब क्या करना है, अब इसका हमें करना है परिमेयीकरण। ठीक है, अब हम करेंगे इसका रेशनलाइजेशन। क्या होगा, 2√3 प्लस ये माइनस किस में बदल गया, प्लस में, और 2√2 बटे में भी सेम संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इनका होगा गुणा ना, इनकी क्या होगी, दोस्ती होगी। तो 3√2 की दोस्ती हमें करवाना है 2√3 से, तो 2 तियाँ 6, और अंडर रूट में 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट 6 और 2 अंडर रूट 3 का करवाएंगे तो 2 दूना 4, और 6 तियाँ 18। फिर 3 अंडर रूट 2 का गुणा हम करेंगे 2 अंडर रूट 2 में, तो 2 तियाँ 6, और 2 दूना अंडर रूट 2 का गुणा तो क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा ना, प्लस फिर 2 दूना 4, और 6 दूना 12। ठीक है, अब यहाँ पे वही a माइनस बी और a प्लस बी, तो 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये कर लेना है हमें। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये है 6√6 प्लस सेम संख्या कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही लिख लेना है हमें, प्लस 6 दूना 12 प्लस 4 अंडर रूट में 12 बटे में 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 माइनस
2√2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और दूना 8 ना। तो अभी क्या करना है, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूँ क्या, 2 कॉमन हो जाएगा तो 3√6 बनेगा, 2√18 प्लस 6 प्लस 2√12 और अपॉन में 12 से 8 गया 4, तो 2 से 4 ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा ना, दिख रहा है आपको। और क्या बचेगा, 3√6 प्लस 2√18 प्लस 6 प्लस 2√12, ठीक है, बटे में 2। और यही होने वाला है क्या, यही होने वाला है हमारा आंसर। तो 5 सवाल हो गए हमारे, अभी हमें 6 सवाल करना है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो बच्चा ये हमारा 6वां सवाल है ना। तो देखिए इसको भी कैसे करना है, हमें सेम प्रोसेस करना है। तो 5 बटे में √2 प्लस 3√5 ये सवाल है। परिमेयीकरण करने के लिए हमें क्या करना है, हर वाले नंबर से बस साइन चेंज करना है, ऊपर नीचे गुणा ना, अंश और हर में गुणा कर देना है। और क्या करना है, देखिए अब 5 का गुणा √2 में होगा तो 5 √2 माइनस 5 दिया 15 √5 और बटे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a² माइनस b², तो √2 का स्क्वायर माइनस 3 √5 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 5 √2 माइनस 15 √5 और √2 का स्क्वायर कितना 2 ही और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 5 √2 माइनस 15 √5, तो 2 माइनस 9 बचे कितना 45 ना। तो 5 √2 माइनस 15 √5 बटे में 45 से 2 हम निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस का 43 और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 5 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो √2 माइनस 3 √5 और बटे में कितना माइनस का 43 ना। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 बटे में माइनस का 43 √2 माइनस 3 √5 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 जो हमारे लघुत्तरी प्रश्न थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आ गए हैं अपने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। इसमें ये सवाल हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समताओं में a और b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। a और b कैसे नंबर है हमारे, परिमेय हैं। देखिए हमें करना क्या है ना, इसको हल करना है और इसके इक्वल है ना, तो तुलना करके हमें a और b का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं हमें कैसे करना है इसको, ठीक है। देखिए 7वां सवाल है हमारा। तो क्या है 7वां वाला, कह रहा है कि √5, अरे सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ये है। तो 7 नंबर है √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस b√15। तो अब इसे कैसे हल करना है, चलिए देखते हैं। सेम करना है जैसे हमने अभी तक के सवाल किए वैसे ही करना है, √5 प्लस √3 √5 माइनस √3। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हर वाले नंबर से बस साइन क्या करना है चेंज कर देना है और बाकी तो क्या है सिर्फ गुणा ही करना है इसमें। तो √5 प्लस √3 √5 प्लस √3, तो ये क्या बन जाएगा √5 प्लस √3 का स्क्वायर और ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक में a प्लस बी ना। तो किसका फार्मूला होता है a² माइनस b² का। अब यहाँ फार्मूला लगाना है हमें किसका, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम लिख देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ना। और ये √5 का स्क्वायर कितना 5, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो √5 मतलब 5, √3 3 प्लस 2, 5 दिया 15 और 5 से 3 गया 2, 5 3 8 प्लस 2 √15 बटे में 2, ठीक है। यहाँ से 2 हम क्या कर लेंगे 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे सिर्फ
अंडर रूट 15/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 4 प्लस अंडर रूट में 15। और ये सारी चीज़ें किसके इक्वल थी, किसके इक्वल चली आ रही हैं, ये a प्लस बी रूट 15 के ना। मतलब ये भी किसके इक्वल है, देखिए ये भी किसके इक्वल है, a प्लस बी रूट 15 के। ठीक है, यहाँ भी a प्लस बी रूट 15। ठीक है, a प्लस बी रूट 15। ठीक है, इसी के इक्वल है ना सारी चीज़ें। तो क्या करना है, इसे हमें बस कुछ भी बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बस ऐसे ही नीचे लेकर चले आना है। a प्लस बी रूट 15 और ये भी किसके इक्वल हुआ, a प्लस बी रूट 15 के ना। तो ये देखिए अब हम इनकी क्या करेंगे, तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर क्या मिलेगा, a की जगह पे क्या है 4, तो a इज इक्वल टू 4। ठीक है, और b की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो b इज इक्वल टू 1। अंडर रूट 15 अपनी जगह पे है, तो हमें a और b का मान ही पूछा था ना, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 4, b इज इक्वल टू 1, और यही होगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, अब चलिए हम अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चा ये हमारा 8वां सवाल है। कैसे करना है इसे हमें, देखिए सेम करना है जैसे हम करते चले आ रहे हैं। तो क्या करना है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करना है किससे, हर में जो नंबर है उसी से, लेकिन बीच का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू किसके है, a माइनस बी रूट 6 के। ठीक है, अब अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 में, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। ठीक है, ये हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, फिर रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। तो रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 ही, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 रूट 6 अपॉन में 1 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। ठीक है, तो 5 माइनस 2 रूट 6 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। जब तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना 5 और माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 2। a का मान मिला हमें 2 और सॉरी a का मान 5 और b का मान 2, और यही क्या होंगे हमारे आंसर होंगे ना। हमसे a और b का मान ही तो पूछा था। अब देखिए ये 8वां सवाल हो गया, हम 9वां सवाल कर लेते हैं। 9th वाला सवाल ना, देखिए तो 9th हम करेंगे यहाँ पे। तो 9th क्या है, 4 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 4 माइनस 3 रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट में 5। ठीक है, तो ये है सवाल हमारा। अब चलिए बाउंड्री बना देती हूँ, इन सबको बाउंड्री के अंदर रख दूँ ना, नहीं तो अभी ये उड़ना शुरू कर देंगे, उड़ जाएंगे। तो कहाँ ढूंढूंगी मैं इन्हें, देखिए तो क्या है 4 प्लस 2 रूट में 5 अपॉन में 4 माइनस 3 रूट में 5, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, हर वाले नंबर से साइन चेंज कर देना है ना, यही तो करना होता है। तो 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन में 4 प्लस 3 रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट में 5 ना। अब 4 प्लस 2 रूट 5 का मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 रूट 5 में करना है हमें। ठीक है, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16, फिर 4 का 3 अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई 12 अंडर रूट 5, फिर 2 अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 4 दूना 8 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 का 3 अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई, तो 2 3 8 6 और अंडर रूट 5 5 बटे में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी रूट में 5। ये सब ऐसे ही साथ में चलेंगे ना,
बिन बुलाए मेहमान है ये सब, ठीक है। चलते जाएंगे, जब जब जहाँ तक ये सब जाएंगे वहाँ तक ये भी जाएंगे, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ना, बिना इनके हम ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो फिर अब क्या करना है हमें, देखिए तो 16, चलिए अभी हल कर लेते हैं। 16 प्लस 12√5 प्लस 8√5 है ना, तो 12 8 कितना हो गया 20√5 प्लस 6 पंजे कितना 30 बटे में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 बचे कितना हो गया 45 इज इक्वल टू a प्लस बी √5, ठीक है, ये हो गया। तो अच्छा क्या करना है अब हमें, देखिए 30 और 16 ना, 30 16 कितना हो गया 46 ना, प्लस 20√5 अपॉन में माइनस का 29, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी √5, ये आ रहा है हमारे साथ। तो क्या हो जाएगा 46 बटे में माइनस का 29, ठीक है, और प्लस 20 बटे में ये माइनस का 29 है √5 इज इक्वल टू a प्लस बी √5। तो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है हमारा ये 46 बटे माइनस का 29 ना, और b की जगह पे क्या है 20 बटे में माइनस 29 ना, तो a और b की वैल्यू निकल गई और यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सवाल था 9th। अब हमें करना है 10th सवाल, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं उसे। तो बच्चा ये 10वां सवाल है हमारा, चलिए कर लेते हैं इसे भी। क्या है 3 माइनस √15 अपॉन में 3 प्लस 2√5 ना, अब क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस 2√5 अपॉन में 3 माइनस 2√5 इज इक्वल टू a √5 माइनस b। तो 3 माइनस √5 में मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2√5 से, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, माइनस 3 का √5 में करेंगे तो 3 √5 मिलेगा, फिर 3 का माइनस 2 √5 में करेंगे तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूना 6 √5 और माइनस √5 का माइनस 2√5 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 और √5 कितना हो गया 5, और ये क्या हो जाएगा वही जो हमारा चलता आ रहा है a प्लस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये तो चलता ही आ रहा है, इज इक्वल टू a √5 माइनस बी ना, तो 9 माइनस माइनस का 6 √5 माइनस का 3 √5, तो माइनस का 6 3 9 √5 प्लस 5 दूना 10, और 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 2 √5 का स्क्वायर कितना बनेगा 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 ना, a √5 माइनस 20। अभी क्या करना है हमें 9 माइनस 10 9 19 हो जाएगा ना, 19 माइनस 9√5 और बटे में 20 से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 11 इज इक्वल टू a √5 माइनस b ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए ये क्या है 19 बटे में -11, ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, चलिए ये प्लस लिख दूँ 9 बटे में 11 √5 इज इक्वल टू a √5 माइनस b। अब देखिए a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है हमारा 9 बटे 11 और माइनस b की जगह पे है -19 बटे 11, तो a इज इक्वल टू होगा 9 बटे 11, ठीक है, और b इजकल टू माइनस बी इजकल टू माइनस में ही 19 बटा 11, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इजकल टू 19 बटे में 11, तो ये हमारी b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, तो मिल गई हमें, सॉरी दिखा नहीं ना, देखिए ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, तो मिल गया हमें बस। अब हमारा 11वां नंबर सवाल है, देखिए 11 क्या है, 11 है √2 प्लस √3 बटे में 3 √2 माइनस 2 √3 इज इक्वल टू a माइनस बी √6। तो ये है हमारा सवाल। अब हमें इसे कैसे हल करना है, देखिए अब इसको भी हम कर लेते हैं ना, ठीक है, इस स्पेस में
तो सेम प्रोसेस, √2 प्लस √3, 3√2 माइनस 2√3, गुणा करना है किससे, 3√2 प्लस 2√3 में ना, ठीक है। 3√2 प्लस 2√3 इज इक्वल टू क्या है, a माइनस b√6, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। √2 का 3√2 में गुणा करेंगे तो 3 और √2 2 प्लस √3 में गुणा करेंगे तो 3 प्लस इसमें करेंगे तो 2 √6 इसमें करेंगे तो 2 × 3 बटे में क्या, वही पुराना 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 का स्क्वायर, a माइनस b√6, 3 दूना 6 प्लस √6 है, 3 2 5 √6 प्लस 2 3 6 और 3 का स्क्वायर कितना 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 ही, तो 4 3 12 और a माइनस b√6, ठीक है। अब क्या करना है, 6 6 12 प्लस 5 √6, 18 से 12 गया 6 ना, a माइनस b√6। अब क्या करना है, देखिए ये बन गया 12 बटे में 6 प्लस 5 बटे में 6 इजकल टू a माइनस b√6। तो क्या इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 बार में जाएगा तो 2 प्लस 5 बटे 6 √6 बराबर a माइनस b√6 ना। तो a की जगह पे क्या है, a इजकल टू 2 है और b की जगह पे क्या है, माइनस b इजकल टू है 5 बटे 6, तो b इजकल टू कितना होगा, -5 बटे 6 और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा ना। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं ना, वीडियो लंबी हो जाती है हमारी, तो आज हम इतना ही करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, 12 13 14 15 जो 18 तक के सवाल हैं हमारे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।